Hello everyone. Today we are going to discuss about some questions. कुछ questions को हम discuss करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने कुछ questions को discuss किया था, डील किया था. आज के इस लेक्चर में हम कुछ और भी questions को डील करने वाले. सो यस, तो आज पहला क्वेश्चन है आज का, दैट एक्सप्लेन VNTR एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन DNA फिंगरप्रिंटिंग. तो यानी कि VNTR के रोल को बताना है DNA फिंगरप्रिंटिंग में. तो VNTR क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ VNTR. सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाला जो यूनिट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, वो भी 20 मार्क्स का वेटेज है. ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का वेटेज हो जाता है, इसलिए ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से करना है. देखते हैं यहाँ पे VNTR क्या होता है. व्हाट इज़ VNTR? VNTR स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ठीक है. सो VNTR स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ये VNTR होते हैं, ये बिलोंग करते हैं एक सैटेलाइट DNA से, बिलोंग टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA. क्या होता है? सैटेलाइट DNA. ठीक है, सैटेलाइट DNA से ये बिलोंग करता है. एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये बिलोंग करता है, यानी कि ये मिनी सैटेलाइट इज रिफर टू एज मिनी सैटेलाइट. ठीक है बच्चों, मिनी सैटेलाइट. राइट. अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल जो सीक्वेंसेस होते हैं, स्मॉल सीक्वेंसेस इज अरेंज टैंडमली. ठीक है, क्या ऐसे अरेंज होता है? टैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स. ठीक है. एंड द नंबर ऑफ रिपीट शो, यानी कि जो यहाँ पे रिपीट्स होते हैं नंबर की, वो क्या शो करते हैं? दैट इज़ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं. हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. दे शो द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. राइट. तो ये हमने देखा VNTR क्या है. VNTR यानी कि VNTR स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और ये सैटेलाइट DNA से बिलोंग करता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट. यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल सीक्वेंसेस जो कि टैंडमली अरेंज्ड होते हैं मेनी कॉपीज़. सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं. तो यहाँ से क्या किया जाता है? प्रोफाइलिंग की जाती है. एंड अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो DNA सैटेलाइट होता है, जैसे हमने पढ़ा, तो जो DNA सैटेलाइट होता है वो दो में कैटेगराइज होता है. जैसे कि क्या? मिनी और माइक्रो सैटेलाइट होते हैं, और मिनी सैटेलाइट होता है. मिनी सैटेलाइट. तो माइक्रो सैटेलाइट में जो शॉर्ट 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? 80 रिच सीक्वेंसेस. ठीक है. तो 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं. यहाँ पे SSR STR इसके एग्जाम्पल हैं. और वेयर एज अगर हम मिनी सैटेलाइट की बात करें, तो जो मिनी सैटेलाइट में आता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? VNTR. और VNTR जो होते हैं, जो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे G से रिच सीक्वेंसेस होते हैं. क्या होते हैं? G से रिच सीक्वेंसेस. राइट. आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. एंड इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है, तो एप्लीकेशन आप यहाँ से समझा सकते हैं कि DNA फिंगर प्रिंटिंग में इसका VNTR के क्या एप्लीकेशन. तो इसके एप्लीकेशन जैसे कि पैटर्निटी को सॉल्व करने के लिए, रेप, मर्डर, इन सब में इसका एप्लीकेशन है. फाइलोजेनेटिक स्टेटस को चेक करने के लिए एनिमल्स के, तो ये यहाँ पे VNTR का रोल देखने को मिलता है. राइट. तो ये इस एप्लीकेशन को आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ, राइट, वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी टू प्लांट। तो क्लीस्टोगैमी क्या होती है? क्लीस्टोगैमी यानी कि जो क्लीस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आंसर अटैच्ड है, सो यू कैन सी कि क्लीस्टोगैमस का मतलब होता है दैट इज़ द क्लोज्ड फ्लावर। क्या होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो इसके एक एडवांटेज बताना है और एक डिसएडवांटेज बताना है। तो एडवांटेज में क्या आप बताओगे? एडवांटेज यानी कि ये क्या मेंटेन करते हैं? प्योर लाइन को मेंटेन करते हैं, ठीक है, प्योर लाइन्स को मेंटेन करते हैं क्लोज फ्लावर में। तो क्लोज फ्लावर में क्या होता है? यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, राइट। एंड डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर यहाँ पे ऑटोगैमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, राइट। ओनली यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? इट लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये एडवांटेज था, वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी प्लांट, जो कि क्या होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर जिनमें देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, दीज पिक्चर्स शो द गाइनोसियम ऑफ पैपवर एंड सेकेंड दिखा रहा है माइसीलिया फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इनमें क्या डिफरेंसेस है इनके स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओवरी में। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट बताया गया दैट इज़ पैपवर है। फर्स्ट क्या है? दैट इज़ पैपवर, और सेकेंड क्या है? दैट इज़ माइसीलिया फ्लावर है, ठीक है, माइसीलिया फ्लावर। तो इसमें आपको ये बताना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि इनके ओवरीज के बेसिस पे। तो यहाँ पे होता है दैट इज़, ये जो पैपवर है, पैपवर में इनकी जो ओवरीज होती है, यानी कि कैसे हैं, इनमें जो कार्पल्स होते हैं कितने होंगे? मल्टी कार्पिलरी कंडीशंस होती है, मल्टी कार्पिलरी। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं, ये भी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन शो कर रहा है, और ये वाला भी क्या होगा? मल्टी कार्पिलरी होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये इनके जो कार्पस होंगे वो फ्यूज्ड है, इसलिए क्या होंगे? सिन कार्पस कंडीशन को शो करता है, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, कार्पस जो है वो क्या है? दैट इज कार्पस यहाँ पे है, दैट इज़ फ्री फॉर्म में है। तो ये क्या शो कर रहे हैं? यानी कि ये अपोकार्पस कंडीशन को बता रहा है। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, अपोकार्पस, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि पॉलन ग्रेन के बेसिस पे, यानी कि पॉलिनेशन का टाइप पूछा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है कितने टाइप्स के हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज़ ऑटोगैमी, और क्या होता है? ऑटोगैमी है, जेटिनोगैमी है, जेटिनोगैमी, ठीक है, और क्या है लास्ट? दैट इज़ द जीनोगैमी। तो ये 3 टाइप है, दैट इज़ द पॉलिनेशन के 3 टाइप्स हैं। ऑटोगैमी में क्या होता है, मैं आपको बता दूँ ऑटोगैमी में क्या होता है। ऑटोगैमी में होता है यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सीम फ्लावर, ठीक है। तो सीम फ्लावर में यहाँ पे यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन होती है, दैट इज़ ऑटोगैमी। तो अगर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो एंथर होते हैं, एंथर की जो मैच्योरिटी होती है, एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तभी तो पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है? ऑटोगैमी में जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन बहुत ही क्या होता है? लेस होता है, ना के बराबर यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जेटिनोगैमी। तो जेटिनोगैमी में क्या होता है? जेटिनोगैमी में होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो क्या होंगे? डिफरेंट फ्लावर होंगे, लेकिन प्लांट क्या होगा? सेम होगा। डिफरेंट फ्लावर, प्लांट क्या होगा? प्लांट वुड बी सेम, प्लांट जो होगा
वो सेम होगा, ठीक है। एंड इट इज़ जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो जो जेटिनोगैमी होती है, यह जेनेटिकली सिमिलर होते हैं किससे, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और फंक्शनली इज लाइक टू द जीनोगैमी, जीनोगैमी से फंक्शनली सिमिलर होते हैं, ठीक। तो ये हमने जेटिनोगैमी के बारे में देखा। जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्लांट पे ट्रांसफ़र होता है, तो ये हम पढ़ते हैं जीनोगैमी में। तो ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ इन प्लांट्स बेयरिंग फीमेल फ्लावर ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करते हैं, ऐसे टेक्निक का नेम बताना है। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये टेक्निक है। और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर जिसको इमैस्कुलेशन कहते हैं, बैगिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस टेक्निक के अंदर आती है और ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म। तो मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देती हूँ यहाँ पे क्या होता है। जो मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करता है, एक मेल गैमेट फ्यूज़ कराता है विद द न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल की न्यूक्लियाई से। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी कंडीशन कहते हैं। वेयर एज एक जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट ये फ्यूज़ कराता है किसके साथ, दैट इज़ टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कराता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न, राइट। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन को मैंने आपको समझा दिया कि क्या चीज़ें होती है, इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगैमी यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सिनगैमी में मेल गैमेट फ्यूज़ कराता है न्यूक्लियाई ऑफ द एग सेल के साथ, जिसको सिनगैमी कहते हैं। और जब मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कराता है, वहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूज़न होता है, ठीक है, ट्रिपल फ्यूज़न देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन डिस्क्राइब एनी टू डिवाइसेस इन अ फ्लावरिंग प्लांट विच प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जेटिनोगैमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और सेकेंड क्या होगा, दैट इज डायोसी, ठीक है। तो सेकेंड आ जाएगा दैट इज व्हाट, डायोसी, ठीक है। तो डायोसी यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे पपाया यानी कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी यानी कि जैसे एक प्लांट है उसमें या तो मेल हो गया और दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये कंडीशन क्या होती है, डायोसी कंडीशन होती है। और ये प्रिवेंट करता है दोनों, दैट इज़ द ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, और किसको प्रिवेंट करता है, जेटिनोगैमी को प्रिवेंट करते हैं, राइट एवरीवन। सो यस, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम कुछ और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।